क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, आज 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.2। लेट ABC बी अ राइट ट्राइंगल इन विच AB is 6 centimeter, BC is 8 centimeter, and angle B equals to 90 degree. BD is the perpendicular from B on AC. The circle through BCD is drawn. Construct the tangent from A to this circle. A पॉइंट से टेंजेंट खींचना है आपने, करेक्ट। तो इस तरह का आपके पास डायग्राम बनेगा। बेसिकली एक सर्कल है, 8 सेंटीमीटर BC है और 6 सेंटीमीटर AB है। तो और D पॉइंट जो AC पर परपेंडिकुलर गिर रहा है, इसका मतलब जो सेमी सर्कल से हम सर्कल के किसी पॉइंट पे भी एंगल डालेंगे तो हमेशा एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये अगर क्वेश्चन में डी एंगल 90 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब BC एज D BD perpendicular on AC, that is angle BDC equals to 90 degree. So BC, इसको मैं लिख रहा हूं, so BC is the diameter of given circle. Since angle from diameter on a circle makes an angle of 90 डिग्री। कहीं पर भी अगर सेमी सर्कल से यानी कि डायमीटर से अगर हम सर्कल पे कहीं पर भी एंगल बनाएंगे तो वो 90 डिग्री का बनता है। ये थ्योरम हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर्कल चैप्टर में, क्लास 9th में ही पढ़ ली थी आपने। इसका मतलब BC डायमीटर हो जाएगा। जब BC डायमीटर है तो आपको एक ऐसा सर्कल खींचना है जो BD और C से निकलेगा। तो इसके लिए आपने BD को बाइसेक्ट किया, BC को बाइसेक्ट किया। BC को बाइसेक्ट करने के लिए हमने दूसरे कलर से कर देता हूं, BC को बाइसेक्ट किया, B पर आर्क रख के आर्क लगाई और C पर आर्क लगाई दोनों तरफ, और उसके बाद इसको काट दिया। तो ये जो पॉइंट बना, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, O पॉइंट दे देते हैं इसको। ठीक है, इस पॉइंट को नाम O दे देते हैं। तो इसका मतलब जो O पॉइंट है वो उसका सेंटर हो गया। अब सेंटर से ये जो रेडियाई बन रहा है, सेंटर से एक जो रेडियस बनता है, और अगर हम उस रेडियस पे एक सेंटर पे ये जोड़ देंगे, मतलब बेसिकली इस सेंटर O और आउटसाइड पॉइंट जो O अब A दिख रहा है उसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं बेसिकली। अब ये वही क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि अगर आपके पास एक पॉइंट A आउटसाइड सर्कल है जिसको आपने सेंटर O से जोड़ दिया है, तो अब आपको एक सर्कल और खींचना पड़ेगा जो AB का बाइसेक्टर होगा। AB को बाइसेक्टर करके आपने एक सर्कल और खींचा, यानी कि अगर मैं इस पे कोई भी पॉइंट सेंटर मान लेता हूँ, ये सेंटर मान लेता हूँ, इसका सेंटर पॉइंट ये है, और इससे एक सर्कल खींच दिया, इसको सर्कल खींचना है,
सर्कल खींच दिया इधर से, यानी कि इस पॉइंट को मैं अगर एम पॉइंट बना दूं, पॉइंट एम बना देता हूं इसको, यानी कि इधर से इसने एक पॉइंट खींचा है, ये पॉइंट ए पर। इसका मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ऑलरेडी एक टेंजेंट बन रहा है, क्योंकि यहां से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो सी, ये जो नया पॉइंट बना है जहां से ये सर्कल इंटरसेक्ट करेगा, इसको पॉइंट ए से मैं ज्वाइन कर देता हूं, पॉइंट ए से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, दूसरे कलर से कर देता हूं जिससे क्लियरिटी आ जाए। पॉइंट ए से एक पॉइंट बी पर ज्वाइन हो ही रहा है अपने आप, और पॉइंट ए से मैं एक नया पॉइंट बना देता हूं, इसका नाम हो गया पॉइंट जी, जो इस पे टेंजेंट है। करेक्ट। तो ए जी इज द टेंजेंट। हमें पॉइंट ए से एक टेंजेंट ही खींचना था इस पे, जो इस तरह से ये टेंजेंट खींच गया। तो ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले इसका एक सेंटर निकालेंगे। इस सेंटर से आउटसाइड पॉइंट ए को, जो सर्कल के अंदर ही समझ, क्योंकि उसी पे उसी रेडियस से इसको खींचा गया है, एम रेडियस से इसको खींचा गया है, तो ये ए पॉइंट सर्कल पे आ गया। और ए पॉइंट जो है सर्कल दूसरी साइड से बी पॉइंट पे, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, बी पॉइंट से काट रहा है। इसका मतलब जो दूसरे पॉइंट से जो उसको काट रहा है वो उसको पॉइंट जी नाम दे दिया, और उन दोनों को ज्वाइन, एजी इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। AG is the required tangent since AB already given in question. Since AB tangent is already given in the question. क्या बात समझ में आ गई? तो ये चीज आपको समझनी है कि ये जो टेंजेंट आपको नया खींचना है वो एजी ही खींचेगा। एजी इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट, क्योंकि ए बी जो है, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ से जो नया सर्कल बनाया है इसको काट रहे हैं। जो आउटसाइड पॉइंट से जो सर्कल के नया सर्कल बनाया जाता है उसके दोनों पॉइंट जहां पर काटते हैं उसी से आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट खींचा जाता है। तो इस तरह से इसका टेंजेंट खींच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लिख लेते हैं, कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सेंटर। यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर सर्कल दे रखा है जो जिसका सेंटर आपको नहीं पता, और एक पॉइंट दे रखा है आउटसाइड द सर्कल, एक पॉइंट दे रखा है आउटसाइड द सर्कल। करेक्ट। तो हमें इसका सेंटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इसके लिए इसकी नॉन पैरेलल कॉर्ड्स खींचनी पड़ेंगी। कोई दो नॉन पैरेलल कॉर्ड्स हम खींच लेते हैं क्वेश्चन में। एक और ये दूसरी भी खींच लेते हैं। इन दो कॉर्ड्स को अगर मैं बाइसेक्ट करता हूं, बाइसेक्ट आपको कई बार बता चुका हूं कि किस तरह से करना होता है। दोनों पॉइंट्स पर
कंपास रखकर उसको बीच में से हाफ कर देते हैं। ये इसका बाइसेक्टर हो गया और दूसरी कॉर्ड का भी बाइसेक्टर खींच देते हैं। जहां पर ये दोनों बाइसेक्टर, दोनों कॉर्ड बाइसेक्ट करेंगी, वही इस पॉइंट का सेंटर होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ये दोनों कॉर्ड यहां पर बाइसेक्ट कर रही हैं, एक्चुअली यहां पर, करेक्ट। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल का सेंटर निकालने के लिए जो दो कॉर्ड्स डालते हैं, नॉन पैरेलल कॉर्ड्स होंगी, उनकी जो बाइसेक्टर होंगे जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि हम इनका नाम रख लेते हैं QR और हमने रखा था ST। दो कॉर्ड्स हैं, उनका बाइसेक्टर्स हमने खींच दिए हैं। जो बाइसेक्टर हैं वो पॉइंट O पर इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब O इज द सेंटर। अब पॉइंट O और आउटसाइड पॉइंट P को, जो हमने P पॉइंट लिया है, उसको ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि सेंटर O और P पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, पॉइंट P को ज्वाइन कर देते हैं। अब P पॉइंट OP को बाइसेक्ट कर देते हैं। OP जो बाइसेक्ट होगी, इस तरह से OP बाइसेक्ट हो गई और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं U। और OU या OU या UP को सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींच देंगे। एक सर्कल खींच देंगे और ये जो सर्कल है वो प्रीवियस सर्कल को, जो ब्लू वाला यहां दिखाई दे रहा है, इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और इन दोनों पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं V एंड W, और V और W को आउटसाइड पॉइंट P से ज्वाइन कर देते हैं। कंसेप्ट वही है जो हमने अभी तक सीखा है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आउटसाइड पॉइंट से सर्कल खींचने के लिए सेंटर और आउटसाइड पॉइंट को ज्वाइन करना जरूरी है, जो हमने अभी सेंटर निकालने के बाद इसको ज्वाइन किया। उसके बाद आउटसाइड पॉइंट से जो भी प्रीवियस सर्कल को, उसका जो बाइसेक्टर है, यानी कि जो कॉर्ड एक बन गई है, मतलब आउटसाइड सर्कल को और सेंटर को मिला के, उसके बाइसेक्टर से हम एक और सर्कल खींचते हैं, जिसको, जो प्रीवियस सर्कल को जहां पर भी काटेगा उससे उसके टेंजेंट खींच जाते हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो इस तरह से उसका टेंजेंट खींच जाएगा। ये हमारा VP एंड WP रिक्वायर्ड टेंजेंट। क्या बात समझ में आ गई? तो बस इसको मैं लिख देता हूं। स्टेप्स हैं: ड्रॉ सर्कल विद बैंगल, ड्रॉ एनी टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स QR and ST, bisect both chords, let the bisector of the both chords intersect at point O is the center of the given circle। इस तरह से उसका सेंटर निकल जाएगा। Take a point outside the circle, join OP, bisect OP at, let OP bisect at U। तो हमने OP को बाइसेक्ट किया जो U पर इसको बाइसेक्ट कर रही थी। OU को सेंटर मानते हुए, टेकिंग U as the center and OU as a radius, OU को रेडियस मानते हुए, draw a circle with which intersect previous circles at V and W, join PV and PW, PV and PW are the required tangent। तो ये सारे कंसेप्ट एक जैसे ही हैं, सारे टेंजेंट वैसे ही खींचेंगे, तो मुश्किल काम नहीं है। तो आपकी ये एक्सरसाइज 11.2 भी कंप्लीट हो जाती है और इसके साथ आपका चैप्टर नंबर कंस्ट्रक्शन, चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। सारा कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।